नमस्कार मित्रों, आप हैं मेरी जुबानी साहित्य चैनल पर और मैं हूं अक्षय। क्या आपने कभी किसी 5-7 साल के बच्चे के नज़र से इस संसार को देखने का प्रयास किया है? एक छोटे बच्चे के नज़र से ये संसार कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, ये रिश्ते, ये नाते, ये दुनिया, ये एक छोटे बच्चे के नज़र से कैसा होगा, कैसा उसे लगता होगा, ये संबंध क्या होता है, तलाक क्या होता है, ये रिश्ता क्या होता है, माँ बाप का रिश्ता क्या है, पति पत्नी का रिश्ता क्या है, उसके नज़र में ये सब क्या है, वो क्या चाहता है, एक छोटे बच्चे के दिल में क्या इच्छाएं होती हैं, उसकी क्या अपेक्षाएं होती हैं समाज से, माता पिता से। ये अगर आपने कभी सोचने का प्रयास किया हो तो अच्छी बात है, और अगर आपने कभी ये सब सोचने का प्रयास नहीं किया है तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा जिसका नाम है आपका बंटी। बाल मनोवैज्ञानिक रूप से लिखी गई ये उपन्यास बहुत ही तार्किक और बहुत ही ऊंचे किस्म का उपन्यास है जो छोटे बच्चे के मनोविज्ञान को हमें समझाने में मदद करता है। हमें जानने को मिलेगा कि एक छोटा बच्चा क्या सोच सकता है, उसकी समझ का दायरा उसका कितना है और वो क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्ट करता है अपने फैमिली से, दुनिया से, और क्या अटेंशन चाहता है। तो आज का रिव्यू हमारा रहेगा आपका बंटी के ऊपर में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों के लिए वही कहानियाँ, वही कविताएं और उन्हीं उपन्यासों का रिव्यू ले करके आता हूँ जिनको मैं समझ पाता हूँ और पढ़ करके जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ, और मैं उससे आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ बताने का प्रयास करना चाहता हूँ। शायद मैं अच्छे से बता पाऊँ या ना बता पाऊँ, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि इसके द्वारा लोगों को कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिले। तो आपका बंटी में एक 5-7 वर्ष के बच्चे जिसका नाम बंटी है, जो कहानी का नायक भी है, उसका और उसके मुख्य रूप से उसकी माँ का, शकुन का कहानी है। इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती रहती है। शकुन जिसका कि तलाक हो चुका है उसके पति अजय के साथ, और जो एक कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर है, और उसका एक छोटा सा 7 साल का बच्चा है जिसका नाम है बंटी। वो दोनों अपनी एक आया के साथ, जिसे बंटी फूफी कह कर के बुलाता है, साथ में रहते हैं और दिन गुजरते जाते हैं। बीच बीच में कभी 4-6 महीने में, साल भर में उसके पापा अजय आ जाया करते हैं, मगर घर नहीं आते हैं। मिलने के लिए बंटी से आते हैं और बाहर से ही बंटी से मिल करके, उसे खिलौने दे करके, उसे गिफ्ट दे करके, घुमा फिरा करके वापस चले जाया करते हैं। अभी तक बंटी की माँ का और बंटी के पापा का तलाक नहीं हुआ है, मगर एक दिन वकील चाचा आते हैं और तलाक की खबर उसे देते हैं कि आपका पति आपको तलाक देना चाहता है। शकुन भी सोचती है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा मिलना जुलना है नहीं, और क्यों किसी को बंधन में रखा जाए, उसे भी आज़ाद कर दिया जाए और मैं भी आज़ाद हो जाऊं, अपनी ज़िंदगी मैं जीऊं और अपनी ज़िंदगी मेरा पति भी जिए। अंततः तलाक होता है। बंटी को पता नहीं कि तलाक क्या चीज़ होती है। उसे लगता है कि मेरे मम्मी पापा के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है। जिस प्रकार से मैं टीटू के साथ खेलने को जाता हूँ तो मेरा झगड़ा हो जाया करता है और हम कुट्टी हो जाया करते हैं, फिर कभी दोस्त हो जाया करते हैं, और ये चलता ही रहता है। और छोटा बच्चा इसी अर्थ में तलाक को भी लेता है। उसे लगता है कि ये मम्मी पापा के बीच का झगड़ा है और ये भी कुछ दिनों में शांत हो जाएगा। मगर उसके बालवत मन में ये विचार कभी नहीं आता है कि तलाक क्या चीज़ है। ये एक ऐसी विभीषिका है जो कई सारे ज़िंदगियों को अपने साथ डुबो देती है, बर्बाद कर देती है। अंततः तलाक होता है और उसकी माता डॉक्टर जोशी से शादी करती है और उसके पिता भी किसी महिला से शादी कर लेते हैं। डॉक्टर जोशी की पहले से 2 संतानें होती हैं। अब बंटी और उसकी माता रहने को डॉक्टर जोशी के साथ चले जाते हैं उनके घर में, और उनके 2 बच्चों के साथ इसका तालमेल उस तरह से बैठ नहीं पाता है, और इसकी माँ भी अब नए बंधन में बंध जाती है और 2 नए बच्चों का भार उसके ऊपर आ जाता है, नए पति का बोझ भी उसके सर पे आ जाता है।
किसे किसे वो खुश रखे। पहले जो प्यार, जो समय वो केवल बंटी को दिया करती थी, उसमें 2 और बच्चे जुड़ जाते हैं, एक पति भी जुड़ जाता है। अब बंटी कुछ अकेला महसूस करने लगता है। बंटी को लगता है कि उसकी माँ उसका उस तरह से ख्याल नहीं रख पाती, उसको उस तरह का समय नहीं दे पाती जो पहले दिया करती थी, और जिस प्यार का वो अकेला हकदार था वो कई लोगों में बँटता चला जा रहा है। और ये बात बंटी को हजम नहीं होती और उसके मानसिक धरातल पर एक युद्ध शुरू हो जाता है। ऐसा युद्ध, ऐसा मासूम युद्ध जो अभी हमको समझने में तो नहीं आता, मगर अगर आप ये उपन्यास पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तो उसके मनोभाव आपको बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू होंगे। और हम देखेंगे कि एक छोटा बच्चा जो हमें 5-7 साल की उम्र का है, वो भी कितनी तरह की बातें सोचता होगा, उसके भी मन में कितनी तरह की बातें चलती हैं और क्या क्या उसके मानसिक धरातल पर होता है, ये हमें इस बुक में देखने को मिलता है। अंततः वो वहाँ से अपने पापा के पास चला जाता है, वहाँ पर जाकर के भी उसे जो चाहिए प्राप्त होता नहीं है और अंततः हॉस्टल का मुँह से देखना पड़ता है। एक छोटे बच्चे का यूँ टूट टूट करके बिखरना इसमें हमको देखने को मिलता है। तलाक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें केवल पति पत्नी का अलगाव हो, बल्कि उसके बच्चे का, उसके परिवार का भी अलगाव हो जाता है। बाकी सब तो सुधर जाता है, मगर छोटा बच्चा जो अपनी माता से भी प्रेम करता है, अपने पिता से भी प्रेम करता है, अब वो किसका है, माता का या पिता का? माता पर उसका अधिकार है या पिता पर, या दोनों से वो विमुख हो जाए, किसके पल्ले में जाए? ये सोचने वाली बात है कि बच्चा आखिर किसके साथ रहेगा तलाक के बाद, माता के साथ या पिता के साथ? माता जिस पर उसका हक था, पिता जिस पर उसका हक था, अब वो माता किसी और पुरुष के साथ है, वो पिता किसी और महिला के साथ है। बड़ी विचित्र समस्या है और इसका अर्थ आप खुद ही जानने का प्रयास कीजिए। मन्नू भंडारी जी के लिखे गए उपन्यास आपका बंटी के द्वारा। बेजोड़ उपन्यास है दोस्तों, मेरे ख्याल में आपको ये अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज आप सिंगल हों, या हो सकता है आज आप दाम्पत्य जीवन बिता रहे हों, या माता पिता भी हों, किसी भी स्टेज पर आप पढ़ रहे हों, मगर अगर आप सिंगल हैं या फिर अभी आपने दाम्पत्य में प्रवेश किया है, बच्चे आपके नहीं हैं, तो आपको इसको अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए, ताकि अगर आपके बच्चे हों तो उसके आप सही संस्कार दे सकें, सही रूप से रख सकें और उसके मनोभावों को समझ सकें। इससे आपको हेल्प होगी और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकेगा। तो इस लहजे में मन्नू भंडारी जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी कृति हिंदी साहित्य को दी। और आप लोगों को ये बुक रिव्यू कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ये बताएं कि आगे आप किस बुक के बारे में जानना चाहें।